आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप का नाम सुना है? Yes. डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर 25% टैरिफ लगा दिया, ड्यूटीज। जो भारत से जो भी सामान अमेरिका में जाएगा वो कहते हैं कि हम आपको 25% ड्यूटी लगाएंगे। आए ना? Yes. हमारा इस बिजनेस से कोई डोनाल्ड ट्रंप का कोई नाता नहीं है। जो मैं आपको बात करने की कह रहा हूं कि उसने एक और बात कही है कि आप जो रशिया से तेल खरीदते हो, राइट, क्योंकि आप रशिया से तेल खरीदते हो और रशिया से आप फौजी सामान लेते हो, इसके लिए आपके ऊपर और पेनल्टी लगाई जाएगी। ठीक, तो भारत सरकार ने क्या कहा? तेल लेने जाओ। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं जो आपसे बात करना चाहता हूं, ये बात कर रहा हूं लीडरशिप की। ठीक है, दुनिया का सबसे ताकतवर देश, सुपर पावर, और इंडिया जैसे देश में इतनी हिम्मत है कि उसके सामने खड़े हो जाए। और कोई सरकार होती तो घुटने टेक देती कि ट्रंप जी आप जो कहो, हम क्या उनसे सुई भी नहीं खरीदेंगे, आप तेल की बात कर रहे हो। पर भारत सरकार अपनी टीम के लिए, जो हमारी जनसंख्या है, उसके फायदे के लिए उन्होंने कहा अगर रशिया से हम तेल नहीं खरीदेंगे तो तुम पौने पौने दाव में और भेजोगे और हमारी इकोनॉमी जो है, हमारे देश को बर्बाद कर दोगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं जो आज आपसे बात कहना चाहता हूं, पहली बात कि सोचा मत करो, राइट। दूसरी चीज मैं इसके साथ एक और कहना चाहूंगा कि सोचने की हिम्मत तो करो, राइट। मैं जो आपसे बात पहले कह रहा हूं कि सोचा मत करो, इसका मतलब है कि क्या होगा, कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा, ये होगा, ये सब सोचोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ोगे। आपने सिर्फ एक बात सोचनी है कि सोचने की हिम्मत करो कि मेरे को करना है तो करना कैसे है। ये क्या चीज है? ये सोच का बदलाव है। अगर जब तक अपनी सोच नहीं बदलोगे, आपकी जिंदगी वो ही रहेगी जो आज है। क्या जिंदगी को यहीं पर रखना चाहते हो? जब आगे बढ़ना चाहते हो तो सोच बदलो। मैं आज तजिंदर राणा जी मेरे साथ बैठे हुए थे, तो मैं उनसे बात कर रहा था कि जिंदगी जो है वो एक जंग है। हाँ या ना? आपके ऊपर हर रोज कोई ना कोई मुसीबत आती है। मेरे ऊपर इतनी बड़ी हर रोज मुसीबतें आती हैं कि मैं किसी को बता नहीं सकता। पर तब भी ना मेरे चेहरे से स्माइल जाता है, ना कभी मेरी हिम्मत टूटती है। क्यों? क्योंकि मुझे एक बात पता है कि हर एक चीज का कोई हल है। मेरे को प्रॉब्लम और दिक्कत के ऊपर नहीं सोचना, मुझे सोचना है कि हल क्या है, राइट। अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो एक ही चीज बदलो, अपने सोचने का तरीका। मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूंगा, बहुत पुरानी है, सुनना चाहोगे? ये कहानी किसी और की नहीं, मेरी खुद की है, राइट। आप मेरे को देख रहे होंगे एक सफल व्यक्ति की तरह। जिंदगी का एक पड़ाव था जब मैं सफल नहीं था, राइट। 2 बारी तो स्कूल में फेल हुआ। मेरे क्लासमेट्स शायद सोचते हो कि ये डफर है, पर ज्योमेट्री अलजेब्रा मुझे समझ ही नहीं आता था। मुझे समझ क्या आता था? बिजनेस करना। क्यों? ये कहानी किसी और की नहीं, कहानी मेरी खुद की है। शायद आप इससे प्रेरित हो। घर तो ऐसे बोलते हैं माँ बाप के जैसे माचिस की डिब्बी में रहेंगे, राइट। ये सब प्रयास होते हैं सपने तोड़ने के। छोटा सा घर बनाएंगे तो जो पेंशन आएगी उसके ऊपर गुजारा करेंगे। तेरे को बिजनेस के लिए हम पैसा नहीं दे सकते, तो क्या करना? नौकरी। बात आई गई होगी, मैं 10वीं क्लास में पहुंचा तो मेरी माँ ने मुझसे, फिर साल है, आपने क्या दे, आप सिविल सर्विसेज में जाओगे, करोगे तो करोगे क्या? मैंने माँ को कहा, माँ मैं बिजनेस करूंगा।
वो है जिसके पास अपार तजुर्बा है। मेरे पास 40 साल का तजुर्बा है कंपनियों को चलाने का, राइट। एक प्रोफेशनल होने के नाते हम लोग विजनरी हैं कि आगे भविष्य को देख सकते हैं। भविष्य क्या होगा हमें यह पता है। मैं आपको कोई सपना दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा, हम ये कर चुके हैं। मुझे याद है कि जब 2011 में हमें 7 साल हुए थे, 7 साल में हमारा क्यूमुलेटिव एवरेज ग्रोथ रेट 135% था। यानी कि हर साल हम एवरेज 135% की ग्रोथ ले रहे थे। यानी कि दुनिया का सबसे सफल बिजनेस मॉडल हमारा। गाना तो वो लगना चाहिए। मैं फोन रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज साइलेंट मोड पे, क्योंकि जो मेरा इतना तजुर्बा है और जो मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूं, अगर आपकी फोन की घंटी बजेगी तो मेरी सोच का तार टूटेगा, मेरी सोच का तार टूटेगा तो आपको मिलने में कमी होगी। आपको मिलने में कमी हो मैं नहीं चाहता। तभी मेरा फोन भी साइलेंट है। कहीं पे भी दुनिया में आज कुछ हो जाए, अगले आधे घंटे के लिए मेरा फोन नहीं उठेगा, क्योंकि आपसे ज्यादा मेरे लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं है। सफल मॉडल। और हमने देखना क्या शुरू किया कि 2020 में दुनिया क्या होगी। 2011 की बात कर रहा हूं, जो 2012 से लोग चाहे थे उनको पता है कि 2020 के बारे में जब हमने सोचा तो हमने देखा क्या कि 2020 में हिंदुस्तान की 70% जनसंख्या की उम्र 35 साल से कम होगी। और तब हमारे प्रोडक्ट्स क्या थे, बहुत सीरियस। स्पिरुलिना की ऊपर स्पिरुलिना की फोटो होती थी, नोनी के ऊपर नोनी फ्रूट की फोटोग्राफ होती थी, फ्लैक्सीड ऑयल के ऊपर फ्लैक्सीड बने हुए थे। हमारा बिजनेस किस चीज का था? सिर्फ मरीज ढूंढने का। क्योंकि प्रोडक्ट इतने शक्तिशाली थे और आज के दिन पे भी हैं। आपको भी पता है, जिनके हार्ट ब्लॉकेज थे वो साफ हो गए, एस्थमा में इनहेलर छूट गए, थायराइड ठीक हो गया, लोगों की बेनतहा प्रॉब्लम्स ठीक होती थी, ट्यूमर खत्म हो जाते थे। तो लोग करते क्या थे? 7 साल से सफल बिजनेस था, मैं गलत नहीं कह रहा। लोग करते क्या थे? किसी के पास भी जाते थे, आपको कोई बीमारी है? वो कहता था नहीं, किसी काम का नहीं। देखो, मैनेजमेंट और किस कंपनी के साथ रहना जिसको भविष्य का पता है। अगर मैं आराम पे बैठता, यार सफल बिजनेस है, 135% हो रहा है, 135% नहीं होगा, हर साल 30% भी होगा। कौन सी कंपनी 30% की ग्रोथ लेती है? हमारी तो जिंदगी निकल जाएगी, आगे का मेरे को क्यों देखना। आप मानोगे नहीं, उस टाइम पर होता क्या था, मेरे पास कई बार किसी का फोन आता था, वो कहता था हेलो भाई साहब, रात को 12 साढ़े 12 बजे। मैं कहा हाँ जी सर मेरे पास एक पेशेंट है। पेशेंट किसके पास जाता है? तो मैं कहता था हाँ जी डॉक्टर साहब बोलो। कहता जी मेरे पास एक पेशेंट है जिसको सब बीमारियां, पिछले 15 साल से उसने कहां इलाज नहीं कराया, डॉक्टर्स ने उसको जीने के लिए 3 महीने दिए हैं। आप बताओ कि मैं क्या दूं? इतना भरोसा हमारे प्रोडक्ट्स के ऊपर। मैं कहता था सर अगर बच गया तो ठीक है, अगर नहीं बचा तो 3 महीने के बाद कंधा दे देना। राइट, मैं बिजनेस मॉडल की बात कर रहा हूं। जब हमने देखा कि 2020 के अंदर 70% जनसंख्या की उम्र 35 साल से कम होगी, तो हमने कहा 35 साल से कम लोग अगर सोचेंगे कि वेस्टीज का बिजनेस उन लोगों के लिए है जिनको बीमारियां हैं, और ये 50-55 साल के लोग ही इसको कर सकते हैं, तो हमारा बिजनेस खत्म हो जाएगा।